नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी गुरु मंत्र में। तो आप सभी को बता दें कि यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे कि नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है। एडमिट कार्ड का जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें आपको फुल मिस्टेक, हाफ मिस्टेक्स के बारे में बताया गया है। ओमिशन ऑफ वर्ड्स, स्पेसिंग एरर, पंक्चुएशन एरर, रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, ट्रांसपोजिशन एरर और पैराग्राफिक एरर, इस टाइप के मिस्टेक्स के बारे में बताया गया है। टाइपिंग स्पीड कैसे होगी, तो टाइपिंग के लिए आपको फार्मूला दिया गया है, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपकी टाइपिंग स्पीड मेजर की जाएगी। एक्यूरेसी को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो इसके लिए भी आपको एक्यूरेसी के लिए फार्मूला दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपकी एक्यूरेसी को मेजर किया जाएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए ये है कि सिर्फ 21 दिसंबर को आपकी टाइपिंग नहीं हो रही है, सभी अभ्यर्थियों की अलग अलग टाइपिंग डेट आ रही है। 21 दिसंबर से ये टाइपिंग शुरू होके दिसंबर के सभी सप्ताह में ये टाइपिंग हो रही है। तो जितना डिले आपकी टाइपिंग डेट आएगी, आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है अपनी टाइपिंग स्पीड को और अच्छा करने के लिए। तो आप सभी लोग एडमिट कार्ड चेक कर लीजिए और चेक करिए कि आपकी डेट कब आई हुई है। आइए आपको एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों पर सीधी भर्ती चयन प्रक्रिया के अंतर्गत कंप्यूटर टंकर परीक्षा की प्रक्रिया में आपके एडमिट कार्ड आउट कर दिए गए हैं। इसमें आपको बताया गया है इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट चाहिए, हिंदी टाइपिंग 35 वर्ड्स पर मिनट, दोनों के लिए 15 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। इंग्लिश टाइपिंग के लिए 500 शब्द और हिंदी टाइपिंग के लिए 400 शब्द, दोनों में आपको 85% की एक्यूरेसी मेंटेन करनी है और दोनों टाइपिंग के बीच में आपको 10 मिनट्स का गैप मिलेगा। आपको अब देखिए अशुद्धियों का चिन्हांकन तथा शुद्धता का निर्धारण, किस तरीके से आपकी जो मिस्टेक्स है उनको काउंट किया जाएगा। तो आपको फुल मिस्टेक्स दिखाए जा रहे हैं, जैसे कि फुल ओमिशन ऑफ द बर्ड्स एंड फिगर, आपने किसी बर्ड को या फिगर को पूरी तरीके से उसको टाइप नहीं किया है। फॉर एवरी सबमिशन ऑफ अ रॉन्ग बर्ड्स फिगर एक्सेप्ट ट्रांसपोजिशन ऑफ बर्ड, अगर आपने किसी शब्द को गलत टाइप कर दिया, मीन्स उस शब्द की जगह आपने कोई दूसरा शब्द टाइप कर दिया है, तो भी ये फुल मिस्टेक माना जाएगा। फॉर एवरी एडिशनल ऑफ अ बर्ड्स फिगर नॉट फाउंड इन पैसेज, मान लीजिए आपने कोई एक बर्ड एक्स्ट्रा टाइप कर दिया जो पैसेज में नहीं दिया था, ये भी फुल मिस्टेक में माना जाएगा। फॉर एवरी स्पेलिंग एरर कमिटेड बाय वे ऑफ रिपीटिशन और एडिशन और ओमिशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेटर्स, एग्जाम्पल बर्ड स्पेलिंग टाइप्ड एज सीपलिंग्स, इस टाइप से आपने स्पेलिंग एरर्स एरर कर दी है, तो ये आपकी फुल मिस्टेक्स मानी जाएंगी। या तो आपने उसका रिपीटेशन किया है या फिर कुछ लेटर्स ऐड ऑन कर दिए हैं या कुछ लेटर्स को दूसरे लेटर से सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। स्पेलिंग की स्पेलिंग होती है SPELLING और आप उसको इस तरीके से स्पेल आउट कर दिया है, तो ये आपका फुल मिस्टेक में काउंट होगा। फॉर रिपीटेशन ऑफ बर्ड्स फिगर, जैसे आई शैल बी ग्रेटफुल, तो शैल आपने यहाँ 2 बार लिखा है, ये आपका फुल मिस्टेक में काउंट होगा। इनकम्प्लीट वर्ड, हाफ टाइप वर्ड विल बी ट्रीटेड एज मिस्टेक, मान लीजिए कोई वर्ड है जिसको आपने आधा टाइप किया है, तो वो फुल मिस्टेक में काउंट होगा। अब कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हाफ मिस्टेक्स में काउंट की जाएंगी, जैसे स्पेलिंग एरर वेयर नो स्पेस इज प्रोवाइडेड बिटवीन टू वर्ड्स, दो वर्ड्स के बीच में आपने कोई स्पेस नहीं छोड़ा है, जैसे ये आई होप है, इन दोनों के बीच में आपने कोई भी स्पेस नहीं छोड़ा है। और आई हैव, इसको आपने टाइप किया है आई, फिर गैप और एच के बाद भी आपने यहाँ पे गैप दे दिया है, तो इसको स्पेसिंग एरर में काउंट किया जाएगा और ये हाफ मिस्टेक होगी, ना कि फुल मिस्टेक। रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर लिखने में कोई मिस्टेक कर दी गई है, जैसे इंडिया का आई कैपिटल होगा, किसी भी नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बट आपने स्मॉल टाइप कर दिया है, तो ये हाफ मिस्टेक में आपका काउंट किया जाएगा। पंक्चुएशन एरर, वेयर द पंक्चुएशन मार्क इज ओमिटेड और एडेड और सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर, मीन्स आपने पंक्चुएशन मार्क को मार्क करना भूल गए हैं, उनको आपने टाइप नहीं किया गया या फिर आपने उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया, जैसे यहाँ पे ये सेमीकोलन बना है, इसकी जगह आपने दूसरा पंक्चुएशन मार्क टाइप कर दिया है, तो ये हाफ मिस्टेक रहेगा। ट्रांसपोजिशन एरर, वेयर वर्ड्स आर ट्रांसपोर्टेड, एग्जाम्पल जैसे आई होप की जगह आपने लिख दिया है होप आई, यानी आपने वर्ड्स को रिप्लेस कर दिया है। पैराग्राफिक एरर, इसमें क्या होगा, हाफ मिस्टेक शैल बी ट्रीटेड फॉर ईच इरेशनल पैरा where the space given between starting of any paragraph is not uniform. Example, paragraph begins with manual space without pressing the tab key will be treated as half mistake. मीन्स आपके पैसेज में पैराग्राफ चेंज हो रहा है, उसमें एक टैब का की प्रेस होकर के पैराग्राफ स्टार्ट किया गया है, बट आपने अगर टैब की प्रेस नहीं किया है और डायरेक्ट स्टार्टिंग से पैराग्राफ को स्टार्ट कर दिया है, तो इसको हाफ मिस्टेक कैलकुलेट किया जाएगा। अगर बात की जाए कि आपकी जो शुद्धता है, एक्यूरेसी को किस तरीके से मेजर किया जाएगा, तो अभ्यर्थियों द्वारा टंकित शुद्ध शब्दों की संख्या, जितने आपने वर्ड सही लिखे हैं उसको भाग दिया जाएगा दिए गए गद्यांश के कुल शब्दों की संख्या।
और उसका मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 100 से। तो मान लीजिए आपके इंग्लिश में शब्द होते हैं टोटल 500। 500 वर्ड्स का आपको पैसेज दिया जाता है और इसमें आपने 450 शब्द जो हैं वो बिल्कुल सही टाइप किए हैं और इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो यहाँ पे आपकी जो एक्यूरेसी निकल के आएगी वो निकल के आएगी 90%। तो इस तरीके से आपकी एक्यूरेसी काउंट की जाएगी। अगर बात की जाए कि आपकी टाइपिंग स्पीड किस तरीके से मेजर की जाएगी, तो अभ्यर्थियों द्वारा टंकित कुल शब्द, इसको भाग दिया जाएगा अभ्यर्थियों द्वारा प्रयुक्त समय। मीन्स जितने आपने वर्ड्स को टाइप किया है उसको डिवाइड कर दिया जाएगा टाइम से, 15 मिनट्स, तो आपकी टाइपिंग स्पीड निकल के आ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए आपने टोटल शब्द टाइप किए थे 450 और इसके लिए आपको कितना टाइम मिला था, 15 मिनट्स। तो जब इसको कट करेंगे तो यहाँ पे आपकी स्पीड निकल के आ जाएगी 30 वर्ड्स पर मिनट की। जो आपकी स्पीड थी वो आपकी स्पीड यहाँ पर मेंटेन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड मेंटेन हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये फार्मूला दिया गया है आपकी एक्यूरेसी काउंट करने के लिए और आपका टाइपिंग स्पीड काउंट करने के लिए। तो आप सभी के एडमिट कार्ड इश्यू हो चुके हैं और सभी को अलग अलग डेट दी जा रही है। 21 दिसंबर से आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो रही है और दिसंबर के पूरे आखिरी सप्ताह आपकी टाइपिंग चल रही है। तो जिन अभ्यर्थियों का 21 दिसंबर के बाद का टाइपिंग टेस्ट लग रहा है, तो उन अभ्यर्थियों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो इस समय को अच्छे से यूटिलाइज करें और अपनी टाइपिंग स्पीड और एक्यूरेसी अच्छे से मेंटेन करें। इस बार फाइनल सिलेक्शन होने का चांसेस आपके लिए बहुत ज़्यादा है और इस बार फाइनल सिलेक्शन का मूल मंत्र यही है, जो टाइपिंग टेस्ट को क्लियर करेगा वही फाइनल सिलेक्शन ले जाएगा। इस वीडियो को लाइक करो व चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद साथियों।